श्री गणेश देव श्री गणेश देव श्री गणेश देव। नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र सिंह बाजा आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज है 30 मई 2020 और आज आपके लिए फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में एनसीसी लिमिटेड के द्वारा जो कल Q4 2020 व साल 2020 के नतीजे घोषित किए गए थे उनका विस्तारपूर्वक विश्लेषण करेंगे और इसके साथ में ही एनसीसी लिमिटेड के प्रमोटर्स को किस प्राइस पर 92 लाख शेयर कंपनी ने प्रेफरेंशियल बेसिस के ऊपर अलॉट किए गए थे उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में एनसीसी लिमिटेड के स्टॉक का सपोर्ट प्राइस क्या है और किस लेवल पर हमें एनसीसी लिमिटेड के अंदर निवेश करना चाहिए, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि आप भी शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स के ऊपर जाकर आप झड़ोदा या 5 पैसे के साथ तुरंत ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों मेरा आप सभी से निवेदन है कि पूरी जानकारी के लिए और रिजल्ट को विस्तार से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों एनसीसी लिमिटेड देखिए, एनसीसी लिमिटेड ने 29 मई 2020 को एनएससी और बीएससी को लेटर कम्युनिकेट किया है रिगार्डिंग देखिए दोस्तों अपने इस साल के जो 31 मार्च 2020 को जो क्वार्टर एंड हुआ है Q4 उसके रिजल्ट के रिगार्डिंग और जो फाइनेंशियल ईयर जो एंड हुआ 31 मार्च 2020 को उसके रिजल्ट के रिगार्डिंग। सबसे पहले डिविडेंड देख लेते हैं कि इसके डिविडेंड कितना पे आउट जो है कंपनी ने किया है। देखिए इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए 20 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड यानी अपनी फेस वैल्यू, इस स्टॉक का फेस वैल्यू 2 रुपये उसका 10% यानी 20 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड की घोषणा की है जो इसकी एजीएम के अंदर फाइनल डिक्लेयर किया जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट की। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एनसीसी लिमिटेड का स्टैंड अलोन रिजल्ट है, ठीक है, फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंड 31 मार्च 2020। देखिए दोस्तों ये इस साल के Q4 का रिजल्ट है, ये इस साल के Q3 का रिजल्ट है और ये पिछले साल के Q4 का रिजल्ट है। और इस कॉलम के अंदर इस साल का 31 मार्च 2020 को जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उसका रिजल्ट है और ये इसके अंदर जो है पिछले साल यानी 31 मार्च 2019 को जो ईयर एंड होता है उसका रिजल्ट है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं इनकम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेशंस जो इसके जो कार्य किए गए उसके द्वारा जो रेवेन्यू आया देखिए इस साल के Q4 के अंदर कंपनी को 2181.96 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू आया, जबकि पिछले साल के Q4 के अंदर देखिए 3388.87 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू आया था। तो यहाँ देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर रेवेन्यू के अंदर गिरावट देखने को मिली है। हालांकि देखिए Q3 के अंदर रेवेन्यू था 2117.16 करोड़ रुपए, तो उसकी तुलना में देखिए Q3 की तुलना में यहाँ रेवेन्यू जो है हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा जो है बढ़ा है। दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बात लेते हैं। देखिए पिछले साल कंपनी को 12,079.76 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया था ऑपरेशन से, ठीक है, जबकि इस साल जो है 8,218.80 करोड़ का ही रेवेन्यू जो है कंपनी को आया था। दोस्तों यहाँ पे देखिए टोटल राशि करोड़ के अंदर दी हुई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं देखिए अदर इनकम की, ठीक है। तो देखिए इसके पिछले साल के Q4 के अंदर कंपनी को अदर इनकम 36.03 करोड़ रुपए की हुई थी जो इस साल घटकर जो है 24.06 करोड़ रुपए रह गई। पिछले साल कंपनी को पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर 118.25 करोड़ रुपए की टोटल इनकम हुई थी, ठीक है, अदर इनकम के रूप में, जबकि इस साल देखिए ये बढ़कर 118 से 151.27 करोड़ रुपए हो गई। देखिए दोस्तों बात करते हैं टोटल इनकम की, ठीक है। तो देखिए पिछले साल Q4 के अंदर कंपनी को टोटल इनकम हुई थी वह थी 3,424.90 करोड़ रुपए जो इस Q4 के अंदर घटकर 2,206.02 करोड़ रुपए रह गई। बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। देखिए दोस्तों पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019 को जो क्लोज हुआ था उसके अंदर कंपनी को 12,198.01 करोड़ रुपए की टोटल इनकम हुई थी जो देखिए इस साल 31 मार्च 2020 को 8,370.07 करोड़ रुपए रह गई। तो यहाँ भी देखिए 12,198 से घटकर जो है टोटल इनकम 8,370 करोड़ रुपए रहेगी। तो टोटल इनकम के अंदर गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं देखिए एक्सपेंसेज की, ठीक है। तो देखिए एक्सपेंसेज के अंदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेज, सब कॉन्ट्रैक्टर वर्क बिल, ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट, ये बहुत सारे जो है कॉस्ट आती है। तो हम यहाँ टोटल एक्सपेंसेज की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों पिछले साल के Q4 के अंदर टोटल एक्सपेंसेज था 3,148.5 करोड़ रुपए, ठीक है, जो घटकर इस साल के Q4 के अंदर 2,064.86 करोड़ रुपए है। तो यहाँ देखिए दोस्तों एक्सपेंसेज के अंदर गिरावट आई है, ये एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी ने जो है रेवेन्यू अगर कमाया या टोटल इनकम के अंदर कमी आई तो अपने जो एक्सपेंसेज है उसके अंदर भी कमी की है।
दोस्तों अब यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए पिछले साल कंपनी को देखिए 11,257.39 करोड़ रुपए का टोटल एक्सपेंसेज हुए थे, ठीक है। और इस साल फाइनेंशियल ईयर जो एंड हुआ है उसके अंदर कंपनी का टोटल एक्सपेंसेज 7,884.04 करोड़ रुपए है। तो यहाँ देखिए एक्सपेंसेज के अंदर कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कमी की है, तो ये एक अच्छी बात है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं देखिए नेट प्रॉफिट की, ठीक है। देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर, ठीक है, कंपनी को 174.36 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा होता, जबकि इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर कंपनी को मात्र 110.37 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्वार्टर टू क्वार्टर, ठीक है, 36.69%, ठीक है, 36.69% की गिरावट देखने को मिली है नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर, ठीक है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर नेट प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। देखिए दोस्तों पिछले साल जो 31 मार्च 2019 को जो ईयर एंड हुआ था उसके अंदर कंपनी को 563.91 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा होता, जबकि 31 मार्च 2020 को जो ईयर एंड हुआ है इस साल का उसके अंदर कंपनी को 382.04 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। तो यहाँ देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर दोस्तों 32.25% की गिरावट देखने को मिली है नेट प्रॉफिट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर 36.69% और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 32.25% की गिरावट देखने को मिली है नेट प्रॉफिट के अंदर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, देखिए एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए क्वार्टर 3 के अंदर कंपनी को इस साल के क्वार्टर 3 के अंदर कंपनी को 110.31 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा होता और क्वार्टर 4 के अंदर 110.37 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। तो यहाँ देखिए क्वार्टर 3 की तुलना के अंदर क्वार्टर 4 के अंदर मुनाफा बिल्कुल मामूली सा हल्का सा जो है बढ़ा है, यानी जो क्वार्टर 3 था उससे मुनाफे के अंदर गिरावट नहीं आई है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं देखिए अर्निंग पर शेयर की, ठीक है। दोस्तों अर्निंग पर शेयर देखिए इसके स्टॉक की फेस वैल्यू 2 रुपये है। तो बेसिक एंड डाइल्यूटेड की बात कर लेते हैं। देखिए क्वार्टर 4 के अंदर अर्निंग पर शेयर जो था पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर, ठीक है, पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर 2.90 से घटकर जो है इस साल क्वार्टर 4 के अंदर अर्निंग पर शेयर जो है 1.82 हो गया है। दोस्तों अब देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए पिछले साल जो पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर अर्निंग पर शेयर 9.39 था, जो घटकर इस साल देखिए 6.34% हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर के अंदर क्वार्टर टू क्वार्टर भी गिरावट देखने को मिली है और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों ये तो था इसका स्टैंड अलोन रिजल्ट। अब बात करेंगे दोस्तों इसके कंसोलिडेट रिजल्ट के बारे में। दोस्तों अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ड्यूरिंग द ईयर यानी जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 था उसके अंदर कंपनी ने इशूड एंड अलॉटेड, देखिए दोस्तों कंपनी ने 92 लाख इक्विटी शेयर जो है, ठीक है, जिसके एक शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपये है, यानी उसको प्रीमियम 117.37 के ऊपर दोस्तों कंपनी ने 92 लाख इक्विटी शेयर 117 रुपये की दर के ऊपर, ठीक है, किसको अलॉटेड किए हैं प्रीफरेंशियल बेसिस के ऊपर इसके प्रोमोटर्स जो हैं कंपनी के जो प्रोमोटर हैं उनको जारी किए हैं। दोस्तों कंपनी के प्रोमोटर्स को 117.37 प्रति शेयर के भाव के ऊपर 92 लाख शेयर जो हैं कंपनी के प्रोमोटर्स को प्रीफरेंशियल बेसिस के ऊपर अलॉट किए गए हैं। दोस्तों अब बता दूं कि इन शेयरों का जो 25%, ठीक है, कंपनी को जो पार्ट पेमेंट है यानी लगभग 25% जो पैसा है जो 27.45 करोड़ रुपए वह 23 अगस्त 2018 को पे कर दिया गया है प्रोमोटर्स के द्वारा, ठीक है। और बैलेंस अमाउंट जो बाकी रह गया था कितना 82.37 करोड़ रुपए, ठीक है, वाज रिसीव्ड ऑन जनवरी 27 2020 जो 27 जनवरी 2020 को प्राप्त हो गया था। तो देखिए दोस्तों कंपनी के प्रोमोटर्स ने 117 रुपये 37 पैसे के भाव पर, ठीक है, 117 रुपये 37 पैसे के भाव पर 92 लाख इक्विटी शेयर जो हैं वो जो है अडॉप्ट किए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि जो है कंपनी को एक हाई रेट के ऊपर प्रोमोटर्स ने शेयर खरीदे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि एक कंसोलिडेटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2020। तो यहाँ एकीकृत जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए इस कॉलम के अंदर क्वार्टर 4 का इस साल का, इसके अंदर क्वार्टर 3 का, इसके अंदर पिछले साल के क्वार्टर 4 का, इसके अंदर इस साल का जो है सालाना रिजल्ट है, इसके अंदर पिछले साल का सालाना रिजल्ट है। दोस्तों बात कर लेते हैं देखिए इनकम की। तो टोटल इनकम देखेंगे डायरेक्ट। देखिए पिछले साल के कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर देखिए पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर कंपनी की टोटल इनकम थी टोटल इनकम हुई 3,811.59 करोड़ रुपए। ठीक है, जो इस क्वार्टर 4 के अंदर घटकर रह गई 2,361.31 करोड़ रुपए। दोस्तों तो यहाँ क्वार्टर टू क्वार्टर देखिए, क्वार्टर टू क्वार्टर अगर बात किया जाए तो टोटल इनकम के अंदर यहाँ भी गिरावट देखने को मिली है। बट देखिए दोस्तों क्वार्टर 3 के अंदर देखिए 2282.98 करोड़ रुपए की टोटल इनकम हुई थी, जबकि क्वार्टर 4 के अंदर 2361.31 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। तो क्वार्टर 3 की तुलना में क्वार्टर 4 के अंदर इनकम के अंदर हल्की सी जो है बढ़त देखने को या ग्रोथ देखने को मिली है। बात करें दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, देखिए दोस्तों 31 मार्च 2019 को जो ईयर एंड हुआ था उसके अंदर कंपनी की टोटल इनकम हुई थी वो 13,019.97 करोड़ रुपए। ठीक है, और 31 मार्च 2020 को जो ईयर एंड हुआ है उसके अंदर ये घटकर 9,014.05 करोड़ रुपए हो गई। तो यहाँ टोटल इनकम के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों बात करते हैं टोटल एक्सपेंसेज की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों टोटल एक्सपेंसेज के अंदर आप देखेंगे तो देखिए ये देखिए टोटल एक्सपेंसेज। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर टोटल एक्सपेंसेज 3,467.60 करोड़ रुपए थे, जो घटकर इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर 2,220.24 करोड़ रुपए रह गए। तो यहाँ एक्सपेंसेज के अंदर कमी की है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पिछले साल के अंदर ठीक है टोटल एक्सपेंसेस थे 12,010.95 करोड़ रुपए। ठीक है, और इस साल जो है टोटल एक्सपेंस थे 8,566.89 करोड़ रुपए। तो यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर एक्सपेंसेस के अंदर कंपनी ने कमी की है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, यानी नेट प्रॉफिट के ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर कंपनी को 175.29 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ, जबकि इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर कंपनी को मात्र 60.56 करोड़ रुपए का ही शुद्ध मुनाफा हुआ। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि क्वार्टर टू क्वार्टर देखिए नेट प्रॉफिट के अंदर 65.56% की। ठीक है दोस्तों 65 नहीं, यहाँ देखिए दोस्तों आपको दोबारा बताया था, सॉरी देखिए थोड़ा कैलकुलेशन में हो गया था मिस्टेक। तो देखिए दोस्तों तो नेट प्रॉफिट पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर 175.29 करोड़ रुपए का हुआ, जो घटकर इस साल जो है 60.56 करोड़ रुपए का रह गया। तो यहाँ देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर देखिए नेट प्रॉफिट के अंदर दोस्तों बिल्कुल 65.45% की गिरावट देखने को मिली है। यानी देखिए दोस्तों पिछले साल के क्वार्टर 4 की तुलना में इस साल के क्वार्टर 4 के नेट प्रॉफिट के अंदर 65.45% की गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ देखिए दोस्तों नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, और क्वार्टर 3 के अंदर भी देखिए 102.56 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा था कंसोलिडेटेड रूप के अंदर, जो घटकर जो है एक 60.56 रह गया। तो यहाँ क्वार्टर 3 और पिछले साल के क्वार्टर 4 दोनों की तुलना में इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। देखिए नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखिए दोस्तों पिछले साल यानी 31 मार्च 2019 को जो ईयर एंड हुआ था उसके अंदर कंपनी को 567.56 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था, जो इस साल 31 मार्च 2020 को जो ईयर एंड हुआ है उसके अंदर घटकर जो है 314.11 करोड़ रुपए रह गया। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के अंदर शुद्ध मुनाफे या नेट प्रॉफिट के अंदर लगभग 44.65% की गिरावट जो है देखने को मिली है। दोस्तों यहाँ नेट प्रॉफिट के अंदर देखिए नेट प्रॉफिट के अंदर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 44.65% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये भी एक बहुत जो है बड़ी गिरावट है नेट प्रॉफिट के अंदर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके जो है अर्निंग पर शेयर के ऊपर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो अर्निंग पर शेयर है वो देखिए पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर 3.12 था, जो घटकर इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर मात्र 1.25 रह गया है। तो यहाँ अर्निंग पर शेयर के अंदर भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि पिछले साल देखिए ईयर टू ईयर देखिए 31 मार्च 2019 को जो ईयर एंड हुआ था उसके अंदर अर्निंग पर शेयर 9.63 था, जो इस साल 31 मार्च 2020 को जो ईयर एंड हुआ उसके अंदर घटकर
5.59 रह गया है। तो अर्निंग पर शेयर के अंदर यहाँ भी अच्छी गिरावट देखने को मिली है, ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कंपनी के रिजल्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कंपनी का रिजल्ट कैसे रहा। तो देखिए दोस्तों, स्टैंड अलोन जो रिजल्ट देखे उसके अंदर कंपनी को क्वार्टर टू क्वार्टर देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट के अंदर 36.69% की गिरावट देखने को मिली। और दोस्तों स्टैंड अलोन रिजल्ट के अंदर ही दोस्तों ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर, ईयर ऑन ईयर बेसिस के अंदर देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट के अंदर लगभग 32.25% की गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 36.69% और 32 क्वार्टर टू क्वार्टर देखिए 36.69 और ईयर बेसिस के ऊपर 32.25% की गिरावट देखने को मिली नेट प्रॉफिट के अंदर। तो ये एक ज़्यादा गिरावट है नेट प्रॉफिट के अंदर। अब बात करते हैं कंसोलिडेट के ऊपर। देखिए दोस्तों, कंसोलिडेट जो रिजल्ट देखे उसके अंदर कंपनी को देखिए, कंसोलिडेट रिजल्ट के अंदर भी देखिए दोस्तों, क्वार्टर टू क्वार्टर, ठीक है दोस्तों, क्वार्टर टू क्वार्टर 65.45% की गिरावट देखने को मिली। दोस्तों 65.45% की गिरावट देखने को मिली क्वार्टर टू क्वार्टर। और दोस्तों ईयर टू ईयर यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी नेट प्रॉफिट के अंदर दोस्तों 44.65% की गिरावट देखने को मिली। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, गिरावट जो है आप देख सकते हैं कि स्टैंड अलोन रिजल्ट के अंदर गिरावट जो है लगभग जो है 32 से 36% है, लेकिन स्टैंड अलोन रिजल्ट के अंदर जो है गिरावट जो है दोस्तों 44% से लेकर 65% तक है। ठीक है, यानी क्वार्टर टू क्वार्टर देखिए कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर क्वार्टर टू क्वार्टर दोस्तों 65.45% की गिरावट है, जबकि ईयर और ईयर बेसिस के ऊपर 44.65% की गिरावट है। तो देखिए दोस्तों, कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर जो है कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर ज़्यादा दबाव देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि एक अच्छी बात इस रिजल्ट के अंदर यह है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने दोस्तों 117.37 की प्राइस के ऊपर दोस्तों 92 लाख जो शेयर हैं वो लिए थे। ठीक है, और उनका पेमेंट भी जो है कंपनी को प्रमोटर्स के द्वारा कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था कंपनी का रिजल्ट। तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो ज़्यादा बेटर नहीं रहा। अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर बात करें, ईयर और ईयर बेसिस के ऊपर, और क्वार्टर टू क्वार्टर बात करें और ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर बात करें, तो नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव या गिरावट देखने को मिला है। दोस्तों एनसीसी लिमिटेड यानी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, देखिए दोस्तों ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर मुख्य रूप से काम करती है। इसके अलावा देखिए इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग्स भी बनाती है, हाउसिंग भी बनाती है, रोड, ब्रिज, फ्लाईओवर, वाटर सप्लाई, एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, रेलवे प्रोजेक्ट्स, माइनिंग, पावर ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन सेक्टर में हाइड्रोथर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, रियल इस्टेट, यानी लगभग हर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये कंपनी जो है काम करती है। दोस्तों एनसीसी लिमिटेड का मार्केट कैप जो है 1400 करोड़ रुपए का है, करंट प्राइस है 22.95 रुपये दोस्तों, और करंट प्राइस 22.95 रुपये, 52 वीक का हाई 110 रुपये और 52 वीक का जो लो है 15.85 रुपये। दोस्तों इस स्टॉक की जो बुक वैल्यू है 80.45 रुपये। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टॉक जो है अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही कम प्राइस के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि दोस्तों स्टॉक जो है अपनी बुक वैल्यू से भी बहुत लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यानी इस कंपनी के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं जो है ग्रोथ की हो सकती हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इसके प्रमोटर्स को जो है 117 रुपये और 37 पैसे के अंदर जो है 92 लाख जो शेयर है कंपनी ने अलॉट किए थे, और उसका पेमेंट भी जो है प्रमोटर्स ने कर दिया। तो दोस्तों एक छोटा सा दिमाग लगाने वाली बात यह है कि अगर देखिए दोस्तों ये तो कोरोना वायरस की वजह से स्टॉक के अंदर काफ़ी गिरावट आ गई, तो आप यहाँ एक छोटा सा दिमाग ये लगाइए कि 117 रुपये 37 पैसे के अंदर बड़े प्रमोटर्स जो हैं वो इसके शेयर्स खरीद रहे हैं। तो करंट टाइम के अंदर 22.95 के अंदर क्या हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप अपना यहाँ खुद दिमाग लगा सकते हैं। जबकि स्टॉक जो अपनी बुक वैल्यू से बहुत लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों डिविडेंड यील्ड जो है वह है 6.54%, तो यानी डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा पे आउट करती है। देखिए पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 10.62% है, और इस स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वह 2 रुपया है। दोस्तों प्रमोटर्स होल्डिंग है वह 19.57% की है, कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग 19.57% की है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके 1 ईयर की चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी का ये स्टॉक जो है
26 जून 2019 को देखिए दोस्तों 99 रुपये 90 पैसे, यानी लगभग 100 रुपये और 110 रुपये की प्राइस जो रेंज है 101 देखिए 27 जून 2019 को 101.85 के ऊपर ट्रेड करता है, नहीं अपने हाई के ऊपर जो है लगभग ट्रेड कर रहा था। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक का एक सपोर्ट प्राइस आप इस लेवल के ऊपर देख सकते हैं, यानी 48 से 50 रुपये का एक बहुत अच्छा सपोर्ट था, बट कोरोना वायरस की वजह से ये स्टॉक देखिए दोस्तों इसके अंदर गिरावट आई। और देखिए 30 मार्च 2020 को ये स्टॉक जो है 16 रुपये 30 पैसे के ऊपर, यानी अपने बिल्कुल लो के ऊपर, यानी इसने इसी दिन जो है लगभग 15 रुपये 85 पैसे का लो भी बनाया होगा। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल जो है 30 मार्च 2020 को अपने लो के ऊपर 16 रुपये 30 पैसे के ऊपर ट्रेड करा था। फिर उसके अंदर देखिए दोस्तों एक अच्छी शानदार रिकवरी भी आई और ये स्टॉक जो है 28 रुपये 25 पैसे 17 अप्रैल 2020 को ट्रेड कर रहा था। और देखिए दोस्तों उसके बाद में स्टॉक के अंदर हल्की गिरावट आई और अभी करंट टाइम के अंदर स्टॉक जो है दोस्तों आप सभी को मालूम है कि 29 मई 2020 को, यानी कल शुक्रवार को, ये स्टॉक जो है 22 रुपये 95 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ था। दोस्तों ये देखिए एनसीसी लिमिटेड का ये है 1 डे का चार्ट है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि कल जो है ये 22 रुपये 95 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका सपोर्ट प्राइस देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सपोर्ट प्राइस देखिए, ये जो हरी कैंडल है इसका जो लो है वह निकल के आ रहा है दोस्तों लगभग देखिए 21 रुपये के लगभग। ठीक है, 21.5 रुपये इसका जो है सपोर्ट प्राइस जो है वो आ रहा है। पहला जो सपोर्ट प्राइस है दोस्तों 21 रुपये 95 पैसे, यानी 22 रुपये के ऊपर पहला सपोर्ट है इस स्टॉक का पहला सपोर्ट है 22 रुपये के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में देखिए दोस्तों अगला जो सपोर्ट है 21 रुपये के ऊपर है। और देखिए दोस्तों अगर ये 21 रुपये के लेवल को भी तोड़ता है तो फिर उसके बाद में अगला जो सपोर्ट है दोस्तों वो 20 रुपये 50 पैसे के आ रहा है। उसके बाद में अगला जो सपोर्ट है दोस्तों वो लगभग 20 रुपये 50 पैसे का तोड़ने के बाद अगला जो सपोर्ट है 18.5 रुपये का आ रहा है। और एक सबसे जो मजबूत जो सपोर्ट है दोस्तों वह निकल के आ रहा है, आप देख सकते हैं 17 रुपये का। ठीक है, तो यानी एक सबसे बड़ा मजबूत जो सपोर्ट प्राइस है वह 17 रुपये के ऊपर निकल के आ रहा है। बट यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि पहला जो सपोर्ट प्राइस है वह लगभग 21 रुपये 50 पैसे। ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं कि 22 रुपये के लगभग 21 रुपये 50 पैसे के ऊपर पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि करंट जो प्राइस है 22 रुपये 95 पैसे, इसके ऊपर हमें इस स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों बस इतना ध्यान लगाइए कि स्टॉक जो है अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है तथा इसके प्रमोटर्स ने भी 117 रुपये 37 पैसे के अंदर बहुत सारे शेयर जो है वो लिए हैं और उसका पेमेंट भी कंपनी को कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में देखिए दोस्तों इसके अंदर गिरावट आई है वो कोरोना वायरस की वजह से आई है। ठीक है, और देखिए दोस्तों हमें मालूम है कि जो कंपनी का जो रिजल्ट है वह अच्छा नहीं रहा है। दोस्तों रिजल्ट के अंदर देखिए नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, ये बात सही है। बट देखिए दोस्तों स्टॉक की जो है बुक वैल्यू से काफ़ी लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो आने वाले समय के अंदर जैसे लॉकडाउन हटेगा तो उसके बाद में कंपनी देखिए हर प्रकार के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है कंपनी को मिल सकते हैं और उसको जो है कंपनी को अच्छा रिवेन्यू आ सकता है और उसकी वजह से इसके जो प्रॉफिट के अंदर जो है ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दोस्तों तो आप अगर इस स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहते हैं दोस्तों तो मेरी ये राय रहेगी कि आप इस स्टॉक के अंदर दोस्तों 20 रुपये से लेकर, और देखिए दोस्तों अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मेरी ये राय है कि स्टॉक के अंदर आप 20 रुपये से लेकर और 23 रुपये के बीच में, ठीक है दोस्तों 20 रुपये से 23 रुपये के बीच में जो है आप इस स्टॉक के अंदर फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। और अगर आपने पहले हाई लेवल के ऊपर जो है इस स्टॉक के अंदर निवेश कर रखा है तो अपने इस स्टॉक को 20 रुपये से 23 रुपये की रेंज के अंदर दोस्तों एवरेज भी कर सकते हैं। इससे आपको आने वाले समय के अंदर देखिए दोस्तों लॉन्ग टर्म के अंदर ये स्टॉक जो है आपको शानदार रिटर्न दे सकता है यदि आप 20 रुपये से 23 रुपये के बीच में इस स्टॉक के अंदर निवेश करते हैं। तो दोस्तों यहीं पे मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, जय हिंद। वंदे मातरम।